ये है मक्का की सबसे बड़ी दुश्मन। ये है वो औरत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी। मक्का की गलियों में तेरा सच नहीं चलेगा मोहम्मद। यहाँ हम कांटे बिछाते हैं, फूल नहीं। आज इसी गली से उसका गुजर होगा। जिस राह से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होना होता, वहां वो नफरत और अदावत के बीज बू दिया करती थी। इसने समझा था कि वो नूर को कांटों से रोक लेगी, मगर उसे खबर न थी कि कांटे तो फूलों के रास्ते रोक सकते हैं, खुदा के फैसलों को नहीं। आइए जानते हैं अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील के उस दौर को, जब मक्का की गलियों में नफरत और सरमायादारी का नशा अपने उरूज पर था। ये कहानी उस दौर से शुरू होती है जब मक्का की फजाओं में पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंजी। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें खबर नहीं? एक सच्चे पैगाम देने वाले ने पहाड़ी पर सबको बुलाया है। मगर उस हुजूम में दो ऐसे चेहरे भी थे जिनकी आंखों में नफरत और गुस्सा उतर आया था, अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील। वो जहां कदम रखेंगे वहां मेरी नफरत के कांटे होंगे। 3 बरस तक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई पोशीदा तौर पर निहायत राजदारी के साथ तबलीग इस्लाम का फर्ज अदा फरमाते रहे। इस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, और आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, और लड़कों में सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, और गुलामों में सबसे पहले हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ईमान लाए। 3 बरस की इस खुफिया दावत इस्लाम में मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई, और खुदावंद ताला का हुक्म हुआ कि ए महबूब, आप अपने करीबी खानदान वालों को खुदा से डराएं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन कोहे सफा की चोटी पर चढ़कर या माशर कुरैश कहकर कबीला कुरैश को पुकारा। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आपने फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर मैं तुम लोगों से ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सब ने एक जबान होकर कहा कि हाँ हाँ, हम यकीनन आपकी बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन ही पाया है। आपने फरमाया कि अच्छा, तो फिर मैं ये कहता हूं कि मैं तुमको अजाब इलाही से डरा रहा हूं, और अगर तुम लोग ईमान ना लाओगे तो तुम पर अजाब इलाही उतर पड़ेगा। इस मजलिस में अबू लहब भी था। वो कहने लगा, क्या हमें यहाँ इसीलिए जमा किया गया था? तुमने आज हमारा वक्त बर्बाद किया और हमारे दीन पर अंगली उठाई। तेरा नाश हो। क्या इसी बेहुदा बात के लिए तूने पूरे कुरैश को पकारा था? ये सुनकर तमाम कुरैश, जिनमें आपका चचा अबू लहब भी था, सख्त नाराज होकर सब के सब चले गए। अबू लहब की इस बदतमीजी और बर्बादी हो तेरी कहने के फौरन बाद आसमान से फैसला आ गया। अल्लाह ताला ने उसी वक्त सूरह लहब नाजिल फरमाई, जिसमें अबू लहब की तबाही की खबर दी गई। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन दात लहब, व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। यानी अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद भी हलाक हो गया। ना उसका माल उसके काम आया और ना जो उसने कमाया। वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा, और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां उठाने वाली है, उसकी गर्दन में मूंछ की रस्सी होगी। यह आसमानी फैसला सुनकर वो सुधरे नहीं, बल्कि उनके तन बदन में आग लग गई। अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की दुश्मनी अब जुनून न बदल चुकी थी। उम्मे जमील मक्का के ताकतवर सरदार अबू सुफियान की बहन थी, जिसे दुनिया उम्मे जमील के नाम से जानती थी। उसके गले में हर वक्त एक कीमती हार चमकता रहता था, लेकिन उसका दिल इतना ही काला था। उस बदबख्त ने कसम खा रखी थी कि मैं अपना यह कीमती हार बेचकर मोहम्मद की मुखालफत और दुश्मनी में खर्च करूंगी। आइए जानते हैं कि इस घर के अंदर क्या होता था, जहां उम्मे जमील और अबू लहब रहते थे। सिर्फ चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। मैं उनके रास्तों को जहन्नम बना दूंगी। वो जहां कदम रखेंगे वहां मेरी नफरत के कांटे होंगे। अबू लहब, हर रात जब मक्का सो जाता, ये बदबख्त औरत निकल आती
अपने नाजुक हाथों से कांटे जमा करती और उन रास्तों पर बिछा देती जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के लिए गुजरा करते थे। कुछ दिनों बाद जब उस मगरूर औरत ने सुना कि रब्ब कायनात ने उसका नाम लेकर उसे ईंधन ढोने वाली कहा है, तो उसका तकब्बुर पाश पाश हो गया। वो इंतकाम की आग में जलती हुई हाथ में पत्थर लिए हरम की तरफ भागी। उसका इरादा था कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाए, लेकिन देखो कुदरत का करिश्मा। कहाँ है वो? मैंने सुना है वो मेरी बुराई करता है। खुदा की कसम, अगर मैंने उसे देख लिया तो ये पत्थर उसके मुंह पर दे मारूंगी। वो सामने खड़ी थी। हुजूर वहीं तशरीफ फरमा थे, मगर अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसे अबू बकर तो नजर आए, मगर जाने आलम नजर ना आए। वो बड़बड़ाती हुई वापस लौट गई, क्योंकि जिसका मुहाफिज खुदा हो उसे कोई आंख नहीं देख सकती। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, आप अलैहिस्सलाम हक को अलल ऐलान बयान फरमाइए। चुनाचे उसके बाद आप अलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे, शिर्क व बुत परस्ती की बुराई फरमाने लगे, और तमाम कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालिफत पर कमर बस्ता हो गया, और हुजूर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की इज़ारसानियों का एक तूलानी सिलसिला शुरू हो गया। देखते हैं कौन हमें हिला सकता है। इधर अबू लहब और उम्मे जमील दोनों मियाँ बीवी की दर्दनाक मौत होनी थी, और फिर वक्त ने पलट खाया। कुरान की बात सच साबित हुई। अबू लहब पर अदसा बीमारी का कहर टूटा। उसके जिस्म से ऐसी बदबू फूटी कि उसके अपने बेटों ने उसे छोड़ दिया। कोई उसे हाथ लगाने को तैयार न था। मौत के बाद उसे लकड़ियों से धकेल कर एक गड्ढे में फेंक दिया गया और ऊपर से पत्थर बरसा दिए गए। और वो लकड़ियां ढोने वाली उम्मे जमील, जिस रस्सी से वो नबी के रास्ते में कांटे लाती थी, एक दिन जंगल में थक कर बैठी तो वही रस्सी फिसल कर उसके गले का फंदा बन गई। उसका कीमती हार धरा का धरा रह गया और मूंछ की रस्सी ने उसका किस्सा तमाम कर दिया। अबू लहब की साजिशें नाकाम हो चुकी थीं, लेकिन अब मक्का की जमीन कमजोर मुसलमानों पर तंग की जा रही थी। जुल्म का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसका कमांडर अबू जहल था। उनका फैसला था कि जो भी गरीब या गुलाम कलमा पढ़ेगा उसे इतनी तकलीफ दो कि वो मौत मांगे या इस्लाम छोड़े। कुफार मक्का खानदान बनु हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के खौफ से हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल तो नहीं कर सके, लेकिन तरह तरह की तकलीफों और ईज़ा रसानियों से आप पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। अगर वो मक्का की किसी गली में नजर आए तो उसे एहसास दिलाओ कि ये शहर उसका नहीं है। उसकी आवाज को दबा दो, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दो, ताकि मक्का में कोई उसकी बात सुनने की हिम्मत ना करे। चुनाचे सबसे पहले तो हुजूर अलैहिस्सलाम के काहिन, साहिर, शायर, मजनून होने का हर कूचा और बाजार में जोरदार प्रोपेगेंडा करने लगे। आपके पीछे शरीर लड़कों का गौल लगा दिया, जो रास्तों में आप पर फप्तियां कसते, गालियां देते और ये दीवाना है का शोर मचा मचा कर आपके ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कुफारे मक्का आपके रास्तों में कांटे बिछाते, कभी आपकी मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घूटने की कोशिश करते। एक मर्तबा जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे, ऐन हालत नमाज में अबू जहल ने कहा कि कोई है जो आले फलां के ज़िबा किए हुए ऊंट की ओझड़ी लाकर सजदा की हालत में उनके कंधों पर रख दे। ये सुनकर उक़बा बिन अबी मुअयत काफिर उठा और उस ओझड़ी को लाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के दोश मुबारक पर रख दिया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सजदे में थे। देर तक ओझड़ी कंधे और गर्दन पर पड़ी रही और कुफ्फार ठट्ठा मार मार कर हंसते रहे और मारे हंसी के एक दूसरे पर गिर गिर पड़ते रहे। आखिर हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला, जो उन दिनों अभी कम सिन लड़की थी, आए और उन काफिरों को बुरा भला कहते हुए उस ओझड़ी को आपके दोशे मुबारक से हटा दिया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर कुफ़ार कुरैश की इस शरारत से इंतहाई सदमा गुजरा और नमाज से फारिग होकर 3 मरतबा ये दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, यानी ए अल्लाह तू कुरैश को अपनी गिरफ्त में पकड़ ले। फिर अबू जहल, अक़बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उक़बा, उमैया बिन खल्फ का नाम लेकर दुआ मांगी कि इलाही तू उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो उमैया बिन खल्फ काफिर के गुलाम थे, उनकी गर्दन में रस्सी बांधकर कूचा बाजार में उनको घसीटा जाता था। उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई जाती थी और ठीक दोपहर के वक्त तेज धूप में गरम गरम रेत पर उनको लिटाकर इतना भारी पत्थर उनकी छाती पर रख दिया जाता था कि उनकी जबान बाहर निकल आती थी। उमैया काफिर कहता था कि इस्लाम से बाज आ जाओ, वरना इसी तरह घुट घुट कर मर जाओगे। मगर इस हाल में भी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की पेशानी पर बल नहीं आता था और बुलंद आवाज से कहते थे, खुदा एक है, खुदा एक है। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह को गरम गरम बालों पर चित लिटाकर कुफ्फार कुरैश इस कदर मारते थे कि ये बेहोश हो जाते थे। उनकी वालिदा हजरत बीबी सुमैया को इस्लाम लाने की बिना पर अबू जहल ने उनकी नाफ के नीचे ऐसा नेजा मारा कि ये शहीद हो गई। हजरत जनीरा रजी अल्लाह अन्हा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के घराने की बांदी थी। ये मुसलमान हो गईं तो उसको इस कदर काफिरों ने मारा कि उनकी आंखें जाती रहीं। मगर खुदावंद ताला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से फिर उनकी आंखों में रोशनी अता फरमा दी। तो मुशरिकीन कहने लगे, ये मोहम्मद के जादू का असर है। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दामन इस्लाम में आए तो मक्का में एक मुसाफिर की हैसियत से कई दिन तक हरम काबा में रहे। ये रोज़ाना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने इस्लाम का ऐलान करते थे और रोज़ाना कुफ़ार कुरैश उनको इस कदर मारते थे कि ये लहूलहान हो जाते थे और इन दिनों में आब ज़मज़म के सिवा उनको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। वाज़ेह रहे कि कुफ़ार मक्का का ये सलूक सिर्फ गरीबों और ग़ुलामों ही तक महदूद नहीं था, बल्कि इस्लाम लाने के जुर्म में बड़े बड़े मालदारों और रईसों को भी उन जालिमों ने नहीं बख्शा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस कहानी पर बनाएं और ऐसी हकीकी कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करें।